Dear students, today I am going to tell you about the new lesson of poetry, the third lesson of poetry, which the Ran on the Roof by poets Kaine. Central idea of the poem tells us what the poet is making about, what the poem is thinking about when he hears the sound of the rain falling. The poem praises the healing power of nature's rain, especially when heard from a cozy bed in a lovely cottage. The poet says that it is pleasant to live and sleep comfortably in the cottage on a rainy night, when the tinkle of the rain brings dreamy fancies and he recollects fond memories of the past. The rain is thus an instrument of beauty, full memories of the past year. The sound of the rain falling takes the poet to his childhood, when the fondest memory of his mother is stirred or brought before him all her gentle loveliness. आइए हम इस कविता का समरी आपको मैं बता दूं कि इस कविता में कवि क्या हमें बता रहा है, कैसा फील कर रहा है और इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाहता है। कि द रैन ऑन द रूफ, यानी कि इस कविता में बारिश के बारे में वो वर्णन करता है कि जब वह जो है बारिश के गिरने की आवाज़ को सुनता है तो उस समय वह जो है अपने आप को कॉटेज अर्थात उसकी प्यारी कुटिया, कॉजी बेड अर्थात सुंदर सा एक बेड लगा करके उस कॉटेज में सोया हुआ दिखाई देता है। उसी समय बारिश आती है तो उसे एक बहुत ही सुखद अनुभव का अर्थात सुखद अनुभव महसूस होता है और उस बरसात भरी रात्रि में अपने आप को उस कुटिया में कंफर्टेबली अर्थात आराम से सोता हुआ महसूस करता है। देखिए अब थोड़ा सा और इसके बारे में बता दूँ आपको कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, when the sky is covered with dark cloud and it starts raining, have you ever listened to the patters of the soft rain of the roof? What thought flashed through your mind as you heard this melodies of nature? करा कि कभी आपने महसूस किया होगा जब आकाश जो है घने बादलों से ढका होता है, वर्षा आरंभ हो जाती है, तो क्या आपने छत पर मधुर वर्षा के पटपटाहट की आवाज़ को सुना और उस समय कौन से विचार आपके मन में उत्पन्न होते हैं इस प्रकृति के मधुर संगीत को सुनने के बाद। तो और इस प्रकार कवि जो है वर्षा की आवाज़ सुनते समय किस चीज़ का स्वप्न ले रहा था, तो इस कविता के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टैंजा पे चलते हैं। When the humid shadow hover all over all the starry spheres and the melancholy's darkness gently weeps in the rain tears. What a bliss to praise the willow, what a bliss to praise the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. चलिए इसके कुछ मीनिंग्स है मैं आपको बता दूँ। ह्यूमिड का मतलब होता है आर्द्र या नम। स्टेरी का मतलब होता है फुल ऑफ स्टार्स, तारों से भरी हुई। और स्फेयर माने यहाँ आकाश से मतलब है स्फेयर। अब ये
मेलांकली, मेलांकली का मतलब होता है फुल ऑफ सारो, दुख से भरा हुआ। डार्कनेस माने अंधेरा। और फिर आइए ब्लिस, ब्लिस माने होता है परम सुख का अनुभूत होना या परम सुख। जेंटली, कोमलता से। पिलो, पिलो का मतलब होता है तकिया। कॉटेज, कॉटेज माने कुटिया। और फिर एक नई मीनिंग है चैम्बर, चैम्बर माने होता है एक प्रकार का छोटा सा कक्ष, ठीक है। पैटर, पैटर का मतलब होता है थपथपाहट। और टिंकल इस मीनिंग में अर्थात दूसरे स्ट्रेंजा में दिया हुआ है, इसकी मीनिंग मैं अभी बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा तो इसको, पहले आप इसकी हिंदी देखेंगे। Correct, when the humid shadow hover over all the starry spheres and the melancholy's darkness gently weeps in the rain tears, what a bliss to praise the pillow of the cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. ध्यान देंगे आप। Correct, when the humid shadow hovers, है ना, जब काले नमी वाले बादल ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, तारे भरे आकाश के चारों ओर मंडराते हैं। एंड द मेलांकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन द रेनी टीयर्स, और उदासीन अंधेरा विनम्रता से वर्षा रूपी आंसू बहा कर रोता है। उदासीन अंधेरा विनम्रता से वर्षा रूपी आंसू को बहा कर रोता है। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. एक कुटिया के शयन कक्ष में लेटे हुए और अपने सिर के ऊपर वर्षा का टपटपाहट को सुनकर तकियों को दबाकर सोने में कितना आनंद आता है। फिर से देखेंगे। When the humid shadow hover over all the starry spheres and the melancholy's darkness gently weeps in the rainy tears, जब काले नमी वाले बादल तारों भरे आकाश में चारों ओर मंडराते हैं और उदासीन अंधेरा विनम्रता से वर्षा रूपी आंसू को बहाकर रोता है, तो what a bliss to embrace the pillow of a cottage chamber bed, उस समय कुटिया के शयन कक्ष में लेटे हुए अपने सिर के ऊपर वर्षा की टपटपाहट को सुनकर तकिए को दबाने में कितना आनंद होता है। आइए सेकंड स्टेंजा में। एवरी टिंकल ऑन द सिंगलनेस हैज एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट and 1,000 recollections weave their air threads into oof as I listen to the patter of the rain upon the roof. कह रहा है कि every tinkle on the singleness has an echo in the heart. छत की लकड़ी की टाइलों पर गिरती हुई बूंदों की खनखनाहट से हृदय के अंदर जो ध्वनि पैदा होती है। और इतना ही नहीं, हजारों काल्पनिक विचार मन में आकर व्यस्त हो जाते हैं, अर्थात हजारों काल्पनिक विचार मन में आकर सपने बुनने लगते हैं। एंड ए 1,000 रिकलेक्शन, हजारों यादें अपने वायु रूपी धागे को बाने में बुनती हैं। और उस समय जब मैं, अर्थात कवि कह रहे हैं कि उस समय जब मैं छत के ऊपर वर्षा की टपटपाहट की आवाज़ को सुनता हूँ, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज शी लेफ्ट देम टिल द dawn. Oh, I feel her fond looked on me as I listened to their refrain, which is played upon the singleness by the patter of the rain.
देखिए इसमें कुछ मीनिंग्स हैं, मैं आपको बता दूं। मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त, स्मृति। रिगार्ड माने होता है आदर देना। और एयर का मतलब होता है बहुत दिन नहीं बीते हुए। रिफ्रेन का मतलब होता है आराम देना या रोक देना, विराम देना। आइए इसका भी अर्थ हम आपको बता दें। कह रहा है कि नाउ इन द मेमोरी कम्स माई मदर। अब स्वप्न लेता हुआ कवि कहता है कि अब मेरी स्मृति में मेरी माँ जो है आती हैं। एंड शी यूज्ड इन ईयर अगोन, जैसा कि वह कई साल पहले करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एयर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। अच्छे स्वप्न लेने वाले को स्नेह देने के लिए आती और सूर्योदय से पहले चली जाती है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन। कभी अपने आप को हैरान होकर के कहता है कि वर्षा द्वारा लकड़ी की जो टाइलें, अर्थात वर्षा के द्वारा लकड़ी की टाइलों पर गिरने से होने वाली खनखनाहट, टपटपाहट की आवाज़ जब मैं सुनता हूँ तो मुझे वह जो है बार बार मुझे निहारती हैं। बार बार निहारती हुई अपने माँ के स्नेह भरे दृष्टि का एहसास होता है। मतलब कवि जो है उस समय जब स्वप्न लेता हुआ होता है, इस स्टेंजा में कवि कह रहा है कि जब मैं स्वप्न लेता हुआ होता हूँ तो मेरी स्मृति मेरी माँ की तरफ आती है, जैसा वह कई साल पहले करती थी। अच्छे स्वप्न लेने वाले को स्नेह देने के लिए आती हुई सूर्योदय से पहले चली जाती है। कवि हैरान होकर के फिर कहता है कि वर्षा के द्वारा लकड़ी की टाइलों पर गिरने से होने वाली जो टपटपाहट की आवाज़ जब मैं सुनता हूँ तो मुझे निहारते हुए अपने माँ के स्नेह भरी दृष्टि का आभास होता है। तो मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, इस कविता का भावार्थ जो 3 स्टेंजा में दिया हुआ था इस वीडियो में मैंने बता दिया आपको। अब अगले पोएम को लेकर के इस अगले वीडियो में मैं आऊँगा आपके साथ इसी चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।